हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेपर सेकंड का जो हमारा पार्ट 2 है सामाजिक विधान, जिसमें समाज की पूरी समस्याएं हैं, समाज से संबंधित अधिनियम है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सामाजिक विधान के नोट्स का मेरा पहला क्वेश्चन है, वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और इस नोट्स की जो आज के लिए प्राइस है वो 150 रुपीज़ है। अगर आप आज लेना चाहते हैं तो ये 150 रुपये में मिलेगा। अदरवाइज़ कुछ 2-3 टॉपिक हैं जो मैंने केवल पैकेज के लिए रखे हैं, जैसे कि मेरा निबंध वाला जो है वो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने मेरा पूरा पैकेज लिया है। पैकेज के साथ ही है, क्योंकि निबंध में करंट इशू के टॉपिक रहेंगे और वो केवल पैकेज वाले लोगों को ही मिलेगा जिन्होंने मेरे सॉफ्ट कॉपी का पैकेज या हार्ड कॉपी का पैकेज लिया है। साथ ही साथ ये अधिनियम वाला भी, अधिनियम का भी यही रूल है, जिन्होंने मिनिमम 3 नोट्स ख़रीदा हो उसको ये मिलेगा, क्योंकि इसकी प्राइस मैंने बहुत कम रखी है और वो भी आज की डेट के लिए है। ये इसके अलावा ये पैकेज में ही आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज में फैली विभिन्न समस्याओं का वर्णन करो। ये पिछली परीक्षा में पूछा गया है, 2018 या 2017 में ये क्वेश्चन आया था और इसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं। या आप कोई भी, जैसे कि अर्थव्यवस्था का कोई भी पेपर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉलिटी का कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से आपको वहाँ पे इंक्लूड मिल जाती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। वैसे तो आप ये समस्याएं ऐसी हैं कि हमारे जीवन में सामाजिक समस्याएं हैं, तो हमें इन समस्याओं का पता है। अगर हम चाहेंगे कि अगर हम इन समस्याओं को अगर हम मन से भी लिखना चाहेंगे तो भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मेरे सामाजिक विधान के नोट्स का पहला ही क्वेश्चन है, वो जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज ही मेरा ये नोट्स तैयार हुआ है, अभी मैंने तैयार किया हुआ है और मैं अभी आपके लिए वीडियो लाई हूँ। इसलिए आपको दिन में वीडियो नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि आज आपको मैं सामाजिक विधान का ही टॉपिक लेके आऊँ। तो भारतीय समाज अनेक समस्याओं से ग्रसित है, मतलब भारत जो है चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ है। जो समाज जितना गत्यात्मक होता है उसमें उतनी ही समस्याएं होती हैं। मतलब जिस समाज में जितनी ज़्यादा गति होती है, जितना वो समृद्ध होता है, उसमें उतनी ही ज़्यादा समस्याएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमको लिखना उतने ही शब्दों में है, तो हर समस्या का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल हम लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहला है सती प्रथा। सती प्रथा समस्या क्या होती है कि अगर कोई पत्नी का पति मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जो पत्नी है उसी के साथ अग्नि में जला दी जाती थी, खुद जल जाती थी। तो ये सती प्रथा कहलाती है। तो ये प्रथा प्राचीन काल में हमारे समाज में फैली हुई थी, अब तो ये प्रथा नहीं है। बेंटिक के प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से यह समस्या का अंत हो गया है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही सामंतवादी व्यवस्था का शिकार रहा है। सती प्रथा उसी का परिणाम है। सामंतवादी में तो हम किसी के अधीन रहे हैं। अब जब हम अधीन रहते हैं, तो जैसे कि कोई गांव है और कोई गांव में सामंतवादी प्रथा चल रही है, अब गांव का जो मुखिया है, जो वो नियम बनाएगा हमको वही करना पड़ेगा और वो उनके गांव के वही परंपरागत नियम चलते रहेंगे और व्यक्ति को वही अपनाना पड़ेगा। सती प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं हैं जो चल रही हैं, जैसे कि देवदासी प्रथा आज भी कहीं कहीं विराजमान है। तो सती प्रथा उन्हीं का ही परिणाम है। 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। 1829 में लॉर्ड बेंटिक जो थे, उन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी संसद ने सती प्रथा पर रोकने के लिए कई कानून बनाए। स्वतंत्रता के बाद भी संसद ने इसको रोकने के लिए कई कानून बनाए थे। तो इस प्रकार से हमने सती प्रथा लिख दिया। दूसरा है हमारा बहुविवाह। बहुविवाह में क्या है कि एक आदमी बहुत सारी पत्नियों को रख सकता है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में बहुत से ऐसे राजाओं होते थे जो बहुविवाह करते थे, और उनका करने का मकसद क्या होता था। जैसे कि अकबर है, अकबर का करने का मकसद हमने पढ़ा हुआ है अकबर की राजपूत नीति में, कि अकबर ने राजपूतों से संबंध बनाए थे, क्योंकि वो जानता था कि जो राजपूत है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर हमारे उनसे संबंध नहीं होंगे तो वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देगा। तो अगर हम इनकी लड़कियों से विवाह कर लेंगे, इनकी पुत्रियों से विवाह कर लेंगे, तो हमारे और इनके संबंध हो जाएंगे, तो हमें जिनसे सबसे ज़्यादा खतरा है वही हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे, तो फिर लड़ाई होगी नहीं। तो इसी के चलते बहुत सारे राजा लोग क्या करते थे कि बहुविवाह प्रथा अपनाते थे। साथ ही साथ एक और कारण था उनका बहुविवाह का,
कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संतान पैदा होगी तो क्षत्रिय लोग रहते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध के लिए आदमी हो पाएंगे, युद्ध के लिए ज़्यादा लोग हो पाएंगे। तो इस कारण से भी जो बहुविवाह की प्रथा की जाती थी। लड़ाकू जातियों में यह प्रथा मौजूद, लड़ाकू मतलब वही क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय जाति में ये प्रथा बहुत ज़्यादा मौजूद थी। हम देखते हैं राजा महाराजाओं की कहानी, आजकल हमारे यहाँ लॉकडाउन के दौरान धार्मिक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चला है, तो हमने वहाँ देखा है कि ज़्यादा जो पत्नियां हैं रखने का प्रावधान था वहाँ पे बहुत जिस राजा को, जो महाभारत में भी हमने देखा है कि राजा अगर कोई साम्राज्य को जीत लेता है तो वहाँ की रानी से उसका विवाह कर देते थे। तो इस प्रकार से बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी और ये सब कारण थे जिसके कारण ये प्रचलन था। तो ये हमारे समाज की एक समस्या है और कई जातियों में आज भी ये समस्या मौजूद है। तीसरा है हमारे समाज की मेन समस्या है बालिकाओं की हत्या। गर्भ में ही बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है। वर्तमान में इसको भ्रूण हत्या कहते हैं। आज घर में क्या होता है, बालिकाओं की हत्या हो जाती है और इस जो बालिकाओं की हत्या होती है इस हत्या को हम भ्रूण हत्या भी कहते हैं। इसका मूल कारण क्या होता है? इसका मूल कारण होता है दहेज देना। जैसे ही कन्या होती है तो जो पालक होता है उसको यही डर लगा रहता है कि अब अगर कोई गरीब परिवार से है तो हमें इसकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। तो ये एक मुख्य समस्या होती है जिसके कारण बालिकाओं की हत्या की जाती है। यही कारण है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम हो गई। आप एक पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं, इस समस्याओं के लिए हमें, इस समस्या से मुक्ति करने के लिए हमको महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहिए ताकि लड़कियां कदम से कदम लड़कों के साथ मिला के खड़ी रहें। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को ही नहीं समझा जाता है, लड़कों के कंपैरिजन में उनको नहीं रखा जाता है तो उनकी स्थिति बेकार रहती है। तो ये बालिकाओं की हत्या से संबंधित में हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे अशिक्षा। अशिक्षा हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी अशिक्षित है। 59 समथिंग % हमारे यहाँ महिलाओं का साक्षर है, जो कि पुरुषों की तुलना में 79 से बहुत कम है। तो अशिक्षा एक हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। इस कारण समाज में व्याप्त बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि व्यक्ति अगर अशिक्षित है तो वो अपना अच्छा बुरा या समाज का अच्छा बुरा नहीं देख पाता है और उसी में लिप्त होता चला जाता है। यही अशिक्षा है कि व्यक्ति लिंगानुपात को भी नहीं समझ पाता है और वो स्त्री पुरुष में अंतर नहीं कर पाता है, और स्त्री का जो सशक्तिकरण है, महिला जो सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहे हैं, महिलाओं की जो स्थिति है उसको नहीं समझ पाता है। तो अशिक्षा के कारण ही व्यक्ति परंपरागत रूढ़िवादी प्रथाओं में पला हुआ है और असमानता, लिंगानुपात जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हम लिख देंगे इसमें अशिक्षा में कि भारत की बहुत बड़ी आबादी अभी भी शिक्षित है, समाज में व्याप्त बुराइयों को बढ़ावा मिलता है इससे, इसी के कारण लिंगानुपात, असमानता जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। फ्रेंड्स, हमें लिखना तो वही 2-2, 3-3 पॉइंट, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इतना डिटेल में कि आपको वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में जाए तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इनके अलावा भी आप एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारे समाज में ग्रसित है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो उसका कारण मेन क्या है? संसाधनों का अभाव। अब संसाधन ही नहीं है, अब जब कोई संगठन ही नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी पैदा होगी। इतनी ज़्यादा जनसंख्या का इतना संसाधन कम है, इतनी सारी जनसंख्या है और रोजगार देने वाले संस्थान भी कम हैं, तो कहाँ से रोजगार लाया जाए? तो ये सबसे मेन कारण है। और तीसरा मुख्य कारण है अशिक्षा। हमारे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। लगभग 72 से 73% कृषि कार्य में लगे हुए हैं। उनका यही रहना है कि हमको किसी में ही अपनी आजीविका बिताना है। तो उसमें से बहुत सारे लोग अशिक्षित रह जाते हैं, जो भी एक बेरोजगारी का कारण है। जो कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी रहती है, प्रचंड बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, तो उस बेरोजगारी के कारण वो जो दिखाई नहीं देती है लेकिन वो एक प्रकार की बेरोजगारी ही होती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। यह भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला कर रहा है। अवैध तरीके से धन का गबन करके समाज के वांछित तबकों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जिन पर उनका हक है। भ्रष्टाचार के द्वारा जो समाज के कुछ वर्ग हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं और कुछ वर्गों की स्थिति बहुत नीचे हो जाती है। तो जो समाज के ऊपर चले जाते हैं, जो वर्ग हैं समाज के, वो भ्रष्टाचार द्वारा, जैसे कि एक उदाहरण देख लीजिए, लॉकडाउन के चलते बहुत सारा राशन मुहैया कराया जा रहा था
तो वो जो राशन मुहैया कराया जा रहा था उसमें जो BPL लोग थे या जो गरीब तबके के लोग थे उन तक राशन नहीं पहुंच रहा था, जबकि जो मध्यम वर्गीय लोग थे और जिनकी कंडीशन अच्छी है वो भ्रष्टाचार के कारण वो जो राशन मिल रहा था वो अपने लिए रख ले रहे थे। तो ये सब भ्रष्टाचार के कारण है, क्योंकि अधिकारी भी उसमें लिप्त रहते हैं और अधिकारी और व्यक्ति की साँठ-गाँठ से ये हो जाता है और जिन तक ये सुविधाएं पहुंचना चाहिए उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। आप 2 से 3 और समस्याएं अगर आपको याद आती हैं तो आप वो लिख सकते हैं। बाल विवाह लिख सकते हैं आप। बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप ये समस्याएं भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये मेरा पूरा पैकेज है और पूरे पैकेज में आपको पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक का पूरा टॉपिक मिलेगा। इसमें आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे में आपको करंट टॉपिक कुछ मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको पूरा MP स्पेशल मिलेगा, जिसमें आपका मध्य प्रदेश से संबंधित तीनों पेपर का प्रश्न रहेगा। इनकी फाइलें अलग रहेंगी। 23 से 24 फाइलें आपकी रहेंगी जो आपको मिली जाएंगी पैकेज में। इस प्रकार से ये पैकेज रहेगा। सभी हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड नहीं है। मेरा पैकेज महंगा इसलिए है क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया। अगर मैं प्रिंट कराती तो मुझे ही ये बहुत कम पड़ता, क्योंकि मुझे कॉपी कराना रहता है और करीब ये 6 से 7 हज़ार पेज हैं, तो मुझे ही आपको इतना ही रहता है जितना मैं आपको देती हूँ। तो आप ये ले सकते हैं अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं। साथ ही आप कुछ को टॉपिक लेना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक ले सकते हैं। इस प्रकार की फाइलें आपको मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, और जिनसे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा पेड ग्रुप मिल जाएगा। इन पेड ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक आपको मेंस 2020 तक जो होगा, इसके अलावा जो नेक्स्ट मेंस होने वाला है उस तक के लिए नए नए आंसर्स फ्रेमिंग मिलता रहेगा, नए नए क्वेश्चन मिलता रहेगा। हम सब ग्रुप में मिलके, जितने भी ग्रुप में लोग हैं, सब अच्छे से आंसर्स को करेंगे। रोज़ आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं ग्रुप में टेस्ट सीरीज़ भी चलाऊँगी, तो आप चाहते हैं अगर ग्रुप में जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको नोट्स पूरा पैकेज पहुँच जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहिएगा, राइटिंग करते रहिएगा, रोज़ राइटिंग कीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।